आज है 2 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार। नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका वापस ली, कहा इस मामले में अब सुनवाई निरर्थक। हेमंत सोरेन से जुड़े मामलों में बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड के पूर्व सीएम ने सोमवार को हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट से वापस लिया। दरअसल विधानसभा के विशेष सत्र में भाग लेने की अनुमति देने को लेकर उन्होंने अदालत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अप्रैल के पहले ही दिन मौसम विभाग ने जारी किया हीट वेव का अलर्ट। अप्रैल का महीना शुरू होते ही गर्मी अपने चरम पर है। मौसम विभाग ने अभी से लू की चेतावनी जारी कर दी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने सोमवार को स्पेशल बुलेटिन जारी कर कहा कि झारखंड के कई जिलों में लू चलेगी। झारखंड में बजट की 90% राशि खर्च होने का अनुमान, 12,000 करोड़ सरेंडर। झारखंड सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में बजट की 90% राशि खर्च करने का अनुमान किया है। साथ ही कुल बजट में निहित राशि में 12,005.00 करोड़ रुपए के करीब सरेंडर होने का अनुमान लगाया है। रांची एयरपोर्ट पर मनमाना पार्किंग शुल्क वसूलने से यात्री परेशान। रांची एयरपोर्ट पर यात्रियों को हो रही असुविधा पर झारखंड कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन ने चिंता जताई। साथ ही एयरपोर्ट डायरेक्टर से इसकी समीक्षा का आग्रह किया है। रांची लौटी कल्पना ने कहा हेमंत के साथ हुआ भेदभाव। पूर्व सीएम की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन अपने 2 दिवसीय दिल्ली दौरे के बाद रांची लौट आई हैं। सोमवार को उन्होंने रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर कहा कि ये मेरा पहला कदम था रामलीला मैदान में। मैं पहले कभी रामलीला मैदान नहीं गई थी। राजद ने गठबंधन के तहत 2 सीटों पर किया दावा, झामुमो से मांगा सहयोग। राष्ट्रीय जनता दल ने इंडिया गठबंधन से झारखंड में लोकसभा की 2 सीटों की मांग की। प्रदेश राजद के वरिष्ठ नेता और मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि हमारा जनाधार चतरा और पलामू में काफी अच्छा है। बीसीसीआई ने बुलाई सभी आईपीएल फ्रेंचाइजी मालिकों की मीटिंग। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इंडियन प्रीमियर लीग टीम्स के मालिकों की एक बैठक बुलाई है, जो 16 अप्रैल को अहमदाबाद में होगी। इस दिन नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। झारखंड लोक सेवा आयोग न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा की आंसर की जारी। झारखंड लोक सेवा आयोग ने 10 मार्च 2024 को आयोजित की गई झारखंड न्यायिक सेवा अंतर्गत सिविल जज प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र के मॉडल उत्तर आयोग की वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है। जिन अभ्यर्थी जेपीएससी सिविल जज प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लिया हो, वे अब आयोग की वेबसाइट से अपनी आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। झारखंड स्टेट योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 7 अप्रैल को। वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन ऑफ योगासन स्पोर्ट्स इंडिया के झारखंड चैप्टर की ओर से 7 अप्रैल को बिष्टुपुर मिलानी हॉल में झारखंड स्टेट योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। इसमें राज्य भर के स्कूल, कॉलेज व विभिन्न संस्थानों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। झारखंड में 7 करोड़ से ज्यादा के अफीम, डोडा और ब्राउन शुगर जब्त। झारखंड में नशे का एक बड़ा गिरोह एक्टिव है। अफीम का कारोबार सीधे ब्राउन शुगर के कारोबार में बदल रहा है। वहीं चेकिंग अभियान में पुलिस के हाथ लगातार कई सफलता लगी। मामले में चतरा से 2 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया गया। सरयू राय का दावा, ढुल्लू चुनाव लड़ने योग्य नहीं। धनबाद लोकसभा सीट को लेकर बीजेपी विधायक और प्रत्याशी ढुल्लू महतो और सरयू राय आमने सामने हैं। ढुल्लू महतो के खिलाफ मोर्चा खोल चुके सरयू राय ने अब उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य बताया। उनका दावा है कि बीजेपी प्रत्याशी को अलग अलग केस में कुल 4 साल की सजा हो चुकी है। अंतिम दिन रांची के 757 लोगों ने होल्डिंग टैक्स के रूप में 3.04 करोड़ रुपए जमा किए। रांची नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में होल्डिंग टैक्स के रूप में कुल 70.39 करोड़ रुपए की वसूली की है। वहीं वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन यानी 31 मार्च को टैक्स जमा करने के लिए रांची नगर निगम व डोरंडा अंचल कार्यालय में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। पीएम मोदी अधिकारी से बोले, नई सरकार के गठन के तुरंत बाद धमाधम काम के लिए तैयार रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों से धमाधम काम के लिए तैयार रहने को कहा। उन्होंने कहा कि उनके लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेने के अगले ही दिन से भरपूर काम होने वाला है। प्रधानमंत्री ने आम चुनाव के बाद नई सरकार बनने का भरोसा जताया। दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की आई लिस्ट, भारत ने सबको चौंकाया।
ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि देश का नेतृत्व उसकी शक्ति रैंकिंग को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। फिलहाल भारत टॉप 10 में जगह बनाने में कामयाब नहीं हो सका, लेकिन 12वें नंबर पर जरूर है। इस लिस्ट में 11वें नंबर पर इजराइल है, इसके बाद भारत का नंबर है। भारत का रक्षा निर्यात पहली बार 21,000 करोड़ रुपए के पार। भारत का रक्षा बजट पहली बार 21,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर ये जानकारी दी। राजनाथ सिंह ने लिखा कि ये बताते हुए बेहद खुशी महसूस हो रही है कि भारत का रक्षा निर्यात अभूतपूर्व तरीके से बढ़कर 21,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।